नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 अक्टूबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, 2019 में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया? Which state attracted the most foreign tourists in India in 2019? The right answer is option number B, तमिलनाडु। लगभग 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया। महाराष्ट्र रहा दूसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे। 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ इस सूची में आखिरी स्थान पर रहा गोवा। 2019 में ही किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? Which state attracted the most domestic tourists in India in 2019? The right answer is option number C, उत्तर प्रदेश। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पर्यटक सांख्यिकी जारी की है। लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% है। सेकेंड स्थान पर रहा तमिलनाडु 21.3% और तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश 10.2% के साथ। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के ही मथुरा के मंदिर की है। भारत ने म्यांमार को किस पनडुब्बी को लीज या पट्टे पर देने का फैसला किया है? इंडिया हैज डिसाइडेड टू लीज विच सबमरीन टू म्यांमार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, INS सिंधुवीर। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह म्यांमार की नौसेना की पहली पनडुब्बी है। म्यांमार के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत ही भारत म्यांमार की नौसेना को यह पनडुब्बी इस साल के अंत तक सौंप देगा। हाल ही में शुरू की गई कपिला कलाम कार्यक्रम का संबंध किससे है? रिसेंटली लॉन्च्ड कपिला कलाम प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे शॉर्ट में IP भी कहते हैं। कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस, यानी हिंदी में कहें तो बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम। 15 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता हेतु इस कार्यक्रम को शुरू किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कौन सी जयंती 2020 में मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर वाज सेलिब्रेटेड इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 350वीं जयंती 16 अक्टूबर 2020 को यह मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 1670 में राजौरी, जम्मू और कश्मीर में। वे एक सिख योद्धा थे जिन्हें 80 के दशक की शुरुआत में श्री गुरु गोविंद सिंह से मिलने के बाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है। भारत की पहली ऑस्कर विजेता और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, जिनका निधन हाल ही में हो गया, को किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था? इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया हु पास्ड अवे रिसेंटली वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर विच फिल्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गांधी के लिए मिला था 1982 में। इनका जन्म वैसे 28 अप्रैल 1929 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर इन्होंने अपने 60 वर्ष के लंबे करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें श्री 420, गाइड, अग्निपथ, वक्त और लगान जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल है। किस राज्य में स्थित नंदनकानन प्राणी उद्यान द्वारा जानवरों के लिए संसाधन जुटाने हेतु अडॉप्ट एन एनिमल नामक अभिनव कार्यक्रम की पुनः शुरुआत की गई है? नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क, वेयर एन इनिशिएटिव प्रोग्राम कॉल्ड अडॉप्ट एन एनिमल टू रेज रिसोर्सेज फॉर एनिमल्स हैज बीन रीस्टार्टेड, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है। नंदनकानन व्हाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर के प्रजनन के लिए दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। नंदनकानन दुनिया में इंडियन पेंगोलिन्स का एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र है। नंदनकानन भारत का एकमात्र प्राणी उद्यान है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का संस्थागत
सदस्य है। ये जो कार्यक्रम था एडॉप्ट एन एनिमल, वैसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन.के. सिंह। ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। आर्ट एंड कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को कौन सा रैंक मिला है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आर्ट एंड कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 58 रैंक मिला है भारत को। पावरफुल पासपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि जो देश ताकतवर हैं उनके पासपोर्ट भी ताकतवर होते हैं। पावरफुल पासपोर्ट के कई फायदे होते हैं। वैश्विक रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। यहाँ के नागरिक 120 से अधिक देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक और रैंकिंग है पासपोर्ट से संबंधित, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जो कि जनवरी में रिलीज की गई थी। उसमें भारत का रैंक है 84, कंफ्यूज नहीं करना है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर कितना रहा? व्हाट वाज इंडिया स्कोर इन एशिया पावर इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 39.7। देख लीजिए यहाँ पे, ये येलो कलर में 39.7 स्कोर है और ये मिडिल पावर स्थित है। और ओवरऑल वैसे देखेंगे तो इंडिया का रैंक है चौथा। सिडनी स्थित लॉई इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका है, यूएसए है 81.6 के स्कोर के साथ। सेकेंड नंबर पर है चाइना 76.1 के स्कोर के साथ और तीसरे नंबर पर है जापान 41 के स्कोर के साथ। किस क्रिकेटर ने अब तक सबसे अधिक आईपीएल मैच खेले हैं? विच क्रिकेटर प्लेड द मोस्ट आईपीएल मैचेस टिल नाउ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। अब तक इन्होंने 204 आईपीएल के मैच खेले हैं। ये जो वर्तमान में आईपीएल खत्म हुआ उसके बाद आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। इन्होंने राजस्थान रॉयल के साथ अबू धाबी में 19 अक्टूबर को 200वां मैच खेला था। भारत के सलामी बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 200 मैचों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा विराट कोहली और सुरेश रैना ने किया है। भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में की जा रही है? विच स्टेट इज कल्टिवेटिंग असाफोइटिडा हींग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। लाहौल और स्पीति घाटी के ठंडे और शुष्क क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। लाहौल घाटी के किसानों ने पालमपुर स्थित CSIR IHBT संस्था द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकी की मदद से फेरुला हींग की खेती शुरू की है। हींग की पहली रोपाई 15 अक्टूबर 2020 को लाहौल घाटी के गांव क्वारिंग में की गई। कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज किस संस्थान ने की है? विच इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टेस्टिंग कोविड-19 कॉल्ड कोविरैप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। ये वेस्ट बंगाल में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान कर दी है। कोविरैप में तापमान को नियंत्रित करने की यूनिट, जेनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन ऐप संलग्न है। NCERT द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किस वर्ग के शिक्षक के लिए 16 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है? फॉर विच क्लास टीचर हैज द निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द मॉड्यूल प्रिस्क्राइब्ड बाय NCERT स्टार्टेड फ्रॉम 16 अक्टूबर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक के लिए। इसके लिए शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रत्येक शिक्षक को 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करने पर ही NCERT से कोर्स पूर्णता का प्रमाण पत्र एवं 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सभी 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से लेकर के 15 जनवरी 2021 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अपनी राष्ट्रीय डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? द फर्स्ट कंट्री in the world to use facial verification in its national identity scheme is
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। इस प्रणाली को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन कहा जाता है। इसके द्वारा कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यह प्रणाली सार्वजनिक आवास अनुप्रयोगों और कर घोषणाओं सहित 400 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है। यह फेशियल रिकॉग्निशन टैबलेट, कंप्यूटर, सार्वजनिक कियोस्क और सेल फोन के लिए अनुकूल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर कितना रहा? व्हाट वाज इंडियाज स्कोर इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 27.2। और ये सीरियस कैटेगरी में रहा, यानी गंभीर श्रेणी में रहा। भारत का रैंक रहा 94। यह वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में भूख के गंभीर स्तर है। भारत में बच्चे की रेटिंग दर 37.4% थी, यानी भारत में 37.4% बाल जनसंख्या, जो कि 0 से 5 वर्ष तक के काउंटिंग होता है, स्टंटिंग का सामना करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, जो कि अन्य राज्यों में आयोजित की जाती है, प्रमाण पत्र को कितने वर्ष के लिए मान्य कर दिया है? द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई हैज वैलिडेटेड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट एंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी सर्टिफिकेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे जीवन भर के लिए फॉर ए लाइफ टाइम कर दिया गया है। पूरे जीवन काल में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पूर्व इन प्रमाण पत्रों की वैधता जारी होने की तारीख से 7 वर्ष तक थी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा को। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें हरियाणा 46.7 सूचकांक के साथ शीर्ष पे रहा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा देश के उन 11 राज्यों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2020 से पूर्व ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिससे शारीरिक रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। आयरन की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। किस देश में स्थित पाम्पा डी नाजका में एक पहाड़ी की ढलान पर एक बिल्ली के चित्र की खोज की गई है? देखिए यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र। द पिक्चर ऑफ ए कैट डिस्कवर्ड ऑन द स्लोप ऑफ ए हिल इन पाम्पा डी नाजका लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। पेरू प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है तथा 5 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। उत्तर दिशा में इक्वाडोर, कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया तथा दक्षिण में चिली। माना जाता है कि पेरू में पाई जाने वाली नाजका लाइन्स जियोग्लिप्स का एक समूह या पत्थर, बजरी, कास्ट जैसे भूदृश्य के तत्वों का उपयोग करते हुए रचनाकारों द्वारा जमीन पर तैयार किए गए बड़े डिजाइन है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मिशन शक्ति हैज बीन लॉन्च्ड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करेगी, जिसके तहत पहला चरण महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में ऑपरेशन शक्ति का संचालन होगा, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को लक्षित किया जाएगा। बिहार जैसे बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम खर्च की वर्तमान सीमा क्या रखी गई है? व्हाट इज द करेंट लिमिट of maximum spending by a candidate while contesting Lok Sabha elections in large states like Bihar? The right answer is option number C, 77 लाख। पहले यह 70 लाख था, इसमें 10% की वृद्धि की गई है। छोटे राज्यों में इसे 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 59 लाख रुपये कर दिया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2020 में भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर कितनी रही? व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडियाज अर्बन एरियाज
In September 2020, according to the recent data of the Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), the right answer is option number C, 8.45%। ग्रामीण क्षेत्रों में रही ये 5.86%, और एवरेज देखेंगे पूरे भारत का तो वो था 6.67%। देश में ओवरऑल बेरोजगारी दर घटने के बावजूद 10 राज्यों में नौकरियों का हाल बहुत ही बुरा रहा। ये टॉप 10 कौन कौन से रहे? उत्तराखंड सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 22.3%, उसके बाद हरियाणा, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पुडुचेरी, ये टॉप 10 बेरोजगार स्टेट थे। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज लेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम में। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण तकरीबन 693.97 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, और ये असम में कहां पर? जोगी घोपा में। यह लॉजिस्टिक पार्क ब्रह्मपुत्र नदी से लगी 317 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसकी सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, उस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा एग्जाम प्रिपरेशंस में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? Who has been elected as the current president of the International Solar Alliance ISA? The right answer is option number C, ऊपर के दोनों देश, इंडिया भी और फ्रांस भी। भारत को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। भारत के साथ फ्रांस को भी ISA की तीसरी सभा में गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। दोनों देशों का कार्यकाल 2 साल का होगा। ISA की तीसरी सभा में 34 ISA सदस्य मंत्रियों, 53 सदस्य देशों के अलावा 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट स्टेट टू नॉट इम्प्लीमेंट, और यू कैन से टू डिसमिस न्यू एग्रीकल्चर लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये रहा पंजाब। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर 3 नए बिल पेश किए, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP न देने वाले पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे ही बिल कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार भी लाने वाली है। वहां भी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव आएगा। मकसद यह है कि मोदी सरकार के कृषि कानूनों को कम से कम कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में बेअसर कर दिया जाए। हाल ही में चर्चा में रहा साधना दर्रे का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? साधना पास which has been in the news recently is associated with which state or union territories? The right answer is option number C, जम्मू और कश्मीर। साधना पास को पहले नाश्ता चून दर्रे के नाम से भी जाना जाता था। यह हिमालय में अवस्थित है और कुपवाड़ा जिले की करनाह तहसील को कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। न्यूज में क्यों है? नियंत्रण रेखा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की 9 राइफल वुमेन्स को नियंत्रण रेखा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुपवाड़ा तंगगार राजमार्ग पर साधना दर्रे पर तैनात किया गया था। 2020 में केवल तंगधार क्षेत्र में 80 किलो नशीले पदार्थ, अधिकतर ब्राउन शुगर ड्रग्स को जब्त किया गया। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the permanent representative of India to UNESCO? The right answer is option number A, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? The right answer is option number C, ऐश्वर्या श्रीधर।
ये 23 साल की हैं, नवी मुंबई की रहने वाली हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है। लाइट्स ऑफ फैशन टाइटल वाली इनकी फ़ोटो, ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इसी फ़ोटो के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 एंट्रीज में पहली पोजीशन इसने हासिल की है। किस देश के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? Which country's president Suronbe Jinbekov has resigned from his post amid heavy protests? The right answer is option number D. किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान की चर्चा चली है तो थोड़ा मैप में देख लीजिए किर्गिस्तान कहाँ है। यहाँ है किर्गिस्तान। इसके आसपास के कंट्रीज देखिए, नॉर्थ में है कजाकिस्तान, ईस्ट में पड़ता है चाइना, वेस्ट में पड़ेगा उज्बेकिस्तान और साउथ में पड़ता है तजिकिस्तान। इससे पहले राष्ट्रपति जिनबेकोव ने राजधानी बिश्केक में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। दरअसल सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में किर्गिस्तान की मौजूदा सरकार का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, इसीलिए आम जनता के बीच असंतोष पैदा हो गया था। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी को एक भागीदार के तौर पर चुना है? विच कंपनी हैज़ बीन चोजन बाय NASA as a partner to build a cellular network on the moon for the first time? The right answer is option number B. नोकिया। नोकिया इस मिशन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग संचार नेटवर्क को चंद्र लैंडर में एकीकृत करने और इसे चंद्र सतह पर पहुंचाने के लिए टेक्सास स्थित इंट्यूएटिव मशीनों के साथ साझेदारी करेगा। नोकिया की इस चंद्र प्रणाली में एक 4G LTE बेस स्टेशन, LTE यूजर उपकरण, RF एंटीना और उच्च विश्वसनीयता संचालन और रखरखाव ONM नियंत्रण सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।